हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, वो टॉपिक कौन सा है? एडवर्ब का पार्ट नंबर 3। देखिएगा, इस एडवर्ब से रिलेटेड मैं 2 वीडियो आपको पहले से प्रोवाइड करवा चुका, जिसके फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एडवर्ब क्या होती है, एडवर्ब कितने टाइप की होती है, एडवर्ब कैसे कैसे काम में ली जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवाई थी। कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर एडवर्ब की मैंने 2 टाइप है, जिसके अंदर एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ ए प्लेस को मैंने आप लोगों को करवाया। मुझे पूरा भरोसा है कि उस वीडियो को आपने बहुत शानदार तरीके से देखते हुए अपने नोट्स बनाए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से उसको आप रिवाइज कर रहे होंगे। देखिएगा, आज इसके अगले जो बचे हुए पार्ट्स हैं कुछ, उन पार्ट्स को लेकर के चलते हैं। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर आपके लिख रखा है वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ ए नंबर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ ए फ्रीक्वेंसी। यानी कोई काम है, उस काम का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है। कोई भी काम है, उस काम का रिपीटेशन कितनी बार हो रहा है, वो फ्रीक्वेंटली कितनी बार हो रहा है, उसकी संख्या को जो शो करता है, उसके नंबर को जो बताने वाली एडवर्ब होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर मैंने कुछ एक नाम लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे साथियों, जिसके अंदर है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, often, rarely, frequently, firstly, secondly, thirdly। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के अंदर क्या दिखाया गया है कि कोई काम है, उस काम का कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है, वो काम कैसे और कब कब होता है, उसके बारे में बताया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसके 1-2 सेंटेंसेस देखिएगा। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, आई नेवर सा हर, मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो यहाँ पे आपको पता है, ये जो नेवर है, ये नेवर अपने आप में क्या है दोस्तों? किसकी विशेषता बता रहा है? इस सी की, यानी कि सी की जो सेकंड फॉर्म है सा, इस सा के बारे में बता रहा है कि मैं उससे कभी नहीं मिला, कभी नहीं देखा मैंने उसको। तो ये नेवर है, ये नेवर क्या हुआ मेरा? एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे मैंने एक सेंटेंस और दिया, देखिएगा, माय अंकल वेंट टू अब्रॉड अगेन। मेरे अंकल वापस अब्रॉड चले गए। तो यानी कि अगेन, ये जो अगेन है, ये अगेन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है, एक सेंटेंस और, जैसे शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलती है। तो यहाँ पे ये जो ऑलवेज है, ये ऑलवेज भी क्या है मेरे दोस्तों? एडवर्ब ऑफ ए नंबर। मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों ने टेंस के अंदर अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब सीखी हैं, तो वो सारी की सारी जो एडवर्ब है, उन एडवर्ब्स को इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग को पीछे घुमाते हुए, ये वही एडवर्ब्स हैं जिन एडवर्ब्स के बारे में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जिक्र कर चुके हैं। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट देखिएगा, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ ए डिग्री। कोई भी काम है, कोई भी चीज है, उसकी मात्रा के बारे में बताया जाए, उसकी क्वांटिटी के बारे में बताया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ ए क्वांटिटी या फिर एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे लिखे हुए जो कुछ एक वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को देखिएगा आप, जैसे टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रादर, फेयरली, एंटायरली, ऑलमोस्ट, पार्टली, नियरली, फुली, सो, वेल,
होली, फार एंड सोन, ये इस तरीके के जो वर्ड हैं या इस तरीके की जो एडवर्ब्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं साथियों? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या फिर एडवर्ब्स ऑफ ए डिग्री के नाम से जानते हैं। देखिएगा इसके मैं एक दो एग्जाम्पल बनाता हूँ। जैसे मैंने फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया वो देखिएगा, ही एट इनफ, ठीक है, ही एट इनफ, उसने काफी खाया, यानी कि खाने के लिए बैठ गया और जितना जी में है उतना जी भर के लिया। तो यहाँ पे ये जो अनफ है, ये अनफ क्या है दोस्तों? मेरा एडवर्ब ऑफ ए क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और दिया, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठोर परिश्रम करता है। तो यहाँ पे ये जो वेरी है, ये वेरी भी क्या है दोस्तों? मेरा एडवर्ब ऑफ ए क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ ए डिग्री है। और देखिएगा एक सेंटेंस है, मैंने एक सेंटेंस और दिया, सेंटेंस देखिएगा, आई वॉज फुली सेटिस्फाइड, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट था। तो यहाँ पे ये जो फुली है, ये फुली भी मेरा क्या है दोस्तों? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ ए डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, एडवर्ब्स ऑफ ए मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है? ऐसी कोई एडवर्ब है जिससे किसी काम के करने के तौर तरीके का पता चले। कोई चीज है, वो चीज दिखने में कैसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ ए मैनर। आप सामने वाले से कैसा बिहेव करते हैं, आप कैसे दिखते हैं, कोई काम करने का आपके पास तरीका कैसा है, वो सारी की सारी जो एडवर्ब्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं साथियों? एडवर्ब्स ऑफ ए मैनर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलिशली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, बैडली, क्लियरली, केयरफुली, सर्टेनली, लविंगली, डाउटफुली। तो ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स हैं, इन एडवर्ब्स को दोस्तों क्या बोलते हैं? एडवर्ब्स ऑफ ए मैनर बोलते हैं। इसके अंदर आप एक चीज आप नोट करके रख सकते हैं कि ऐसी वर्ड, ऐसा कोई भी एडवर्ब है जिसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ हो, ज्यादातर, सभी के लिए नहीं। अब जैसे यहाँ पे है, फास्ट में नहीं है, हार्ड में नहीं है, ठीक है, लिए फास्टली, हार्डली, ऐसा जरूर हो सकता है। तो ऐसी कोई एडवर्ब जिसके लास्ट में एल वाई लगा हुआ होता है, उसको आप किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करेंगे? एडवर्ब्स ऑफ ए मैनर के अंदर। हालांकि एल वाई वाली और भी सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी हैं, जैसे यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए इसको याद रख सकते हैं कि एल वाई लगे हुए जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ही होते हैं, और एडवर्ब जो होते हैं इसके अंदर भी एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आप उनको ज़्यादातर को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला, माय ग्रैंडफादर वॉक्स स्लोली। तो यहाँ पे मेरे दादाजी हैं, उन दादाजी के चलने का तरीका क्या है? वो धीरे चलते हैं या तेज चलते हैं, उसके बारे में बताया। मेरे दादाजी धीरे चलते हैं, तो ये जो स्लोली वर्ड है, ये स्लोली वर्ड क्या है दोस्तों? एडवर्ब ऑफ ए मैनर है। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला, द कैटल ग्रेजेज साउंडली, जो पशु हैं वो आवाज करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ये जो साउंडली है, ये साउंडली जो है, ये साउंडली क्या है दोस्तों? मेरा एडवर्ब्स ऑफ ए मैनर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एडवर्ब्स ऑफ ए रीजन। ऐसे एडवर्ब जिसके कारण कोई भी हमने काम किया है या कोई भी काम नहीं किया है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है, उस कारण को शो करवाने के लिए जो काम आने वाली एडवर्ब्स होती है उनको क्या बोलते हैं साथियों? एडवर्ब्स ऑफ ए रीजन बोलते हैं। जैसे हैंस, देयरफॉर,
और कॉन्सेक्वेंटली। इन तीनों की तीनों एडवर्ब्स जो होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एडवर्ब्स ऑफ ए रीजन बोलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिएगा, शी वॉज देयरफॉर फाइंड, उसको इसलिए फाइन लगा। तो इसलिए फाइन लगा यानी कोई काम ऐसा कर दिया होगा, क्लास के अंदर नहीं आई होगी, क्लास के अंदर शोर शराबा कर रही होगी, कचरा बिखेर रही होगी, कोई तो काम है ही। तो कोई ना कोई जो काम था जो उसने गलत कर दिया, उसके लिए उसको फाइन लगा। तो इसके लिए हमारी जो एडवर्ब काम में आती है वो एडवर्ब कौन सी हुई यहाँ पे, देयरफॉर। और देयरफॉर जो है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ ए रीजन है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा है जैसे, आई देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, मैंने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। तो इसलिए स्कूल छोड़ दिया, स्कूल छोड़ने का रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो सकता है मेरा फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो खराब हो सकता है स्कूल के अंदर मेरे से कोई ऐसा काम कर दिया हो जिससे मुझे स्कूल से निकाल दिया हो। तो यानी कोई भी काम हो सकता है। इसके लिए जो काम किया, उस काम को करने के पीछे क्या रीजन था, उस रीजन को शो करवाने के लिए हम जो एडवर्ब काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं साथियों, एडवर्ब्स ऑफ ए रीजन बोलते हैं। बोलिएगा, ये चारों के चारों जो एडवर्ब्स हैं, ये चारों ही एडवर्ब आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आप लोगों को कल की जो क्लास थी उसके अंदर 2 एडवर्ब करवाई थी, जिसके अंदर एक एडवर्ब तो क्या थी मेरी, एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरी थी एडवर्ब ऑफ ए प्लेस। आज वाली जो करवाई इसके अंदर तीसरे नंबर की हमारी क्या है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। चौथे नंबर की क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। पांचवें नंबर की जो एडवर्ब आती है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। और छठवें नंबर की जो एडवर्ब उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ ए रीजन। बची हुई जो 3 एडवर्ब हैं उन तीनों ही एडवर्ब को हम अगले टॉपिक के अंदर, अगली जो हमारी क्लास आएगी उस क्लास के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।